आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में इस बात का इशारा किया और उसके बाद पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होने लगी। उत्तराखंड में चर्चाएं पहले से थी क्योंकि ये नर्सरी है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने चूंकि मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड में तैयारी चल रही है। जो ड्राफ्ट है वो बताया जा रहा है कि लगभग बनकर तैयार है। जो विशेषज्ञ समिति बनाई थी सरकार ने उसने अपना काम कर दिया है। उस ड्राफ्ट में कई तरह की बातें कही गई हैं। इस बीच एक अपडेट ये आया कि देश में जहां एक और विपक्ष के तमाम दल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हालांकि खुले तौर पर विरोध किसी का नहीं है, कोई ना कोई तर्क दिया जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का एक बयान आया जिसमें आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे क्या आम आदमी पार्टी सोच रही है और किस तरह से आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि केंद्र की मोदी सरकार को अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक साथ मिलता जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। डॉक्टर रतूड़ी हमारे साथ हैं। सर, कहीं तो दिल मिल गया आपका केंद्र की मोदी सरकार से। आपके नेता कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, संदीप पाठक साहब ने कल बयान जारी किया और साथ में ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। केवल लोगों को जब तक आप ये समझाने में और उनका सहभागिता लेने में आप कामयाब नहीं होते हैं, आपको ये कम से कम हर वर्ग से, हर धर्म के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से आपको निश्चित तौर पर बातचीत करके एक वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, न कि केवल आपके राजनीतिक एजेंडा में हो कि आप केवल अपने वोटों के लिए एक ऐसा भय का वातावरण बनाएं। ये नहीं होना चाहिए। ये पाठक साहब ने उसमें स्पष्ट किया। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर देश हित में, भले चाहे वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार एलजी के माध्यम से खूब तंग करने की कोशिश कर रही, लेकिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सोच की पार्टी है। वो सोचती है कट्टर ईमानदारी के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की। अगर राष्ट्र हित में यूसीसी अगर बहुत अच्छी है तो उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन नियत साफ करनी पड़ेगी। हमारा ये आज भी कहना है कि आपको मालूम था कि उत्तराखंड ये केंद्र का विषय था, लेकिन उत्तराखंड के माध्यम से आपने एक शगुफा छोड़ा था क्योंकि हिमाचल के चुनाव थे, अन्य राज्यों के चुनाव थे, तो राज्य को आपने एक माध्यम बनाया, जबकि ये राज्य का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। आप केंद्र में इसको पास कर दें और राज्य इसको लागू करे। डॉक्टर साहब, शगुफा तो अब रहा ही नहीं। यहाँ बीजेपी ने कहा था, जब आखिरी समय के लिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम अगली सरकार बनाते ही यूसीसी को लागू कर देंगे और उस दिशा में सरकार ने काम भी किया। विशेषज्ञ समिति बनाई, उसने अपना काम पूरा कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट भी बनकर तैयार है, बहुत सारे उसके भीतर प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तराखंड तो शुरुआत करने जा रहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देखिए, हमारा ये कहना है कि इसमें बुद्धिजीवी अभी बहुत सारा विषय इसमें कि आप समान नागरिक संहिता में किस तरह से उसको लागू करेंगे। हर धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ के साथ साथ अपना अपना सामाजिक सरोकार भी है। शादी सिख धर्म में अलग तरीके से होती है, मुस्लिम में अलग होती है, हिंदुओं में भी अलग होती है। आप समान नागरिकता में, क्योंकि अब तक तो जो संविधान में व्यवस्था है आईपीसी और सीआरपीसी है, उसे तो गवर्न सभी हो रहा है। अगर मर्डर करेगा तो वो चाहे कोई भी जाति और धर्म का करेगा तो उस पर वही लागू होगी। आप सिविल लॉ जमीन का है तो वो सब पे लागू हो।
सवाल सीआरपीसी आईपीसी तो एक जैसे चल रही है पूरे देश में, सभी मानते हैं। आप इस यूनियन यूसीसी में ऐसा स्पष्ट अलग से क्या करना चाह रहे हैं, क्या है ये लोगों को जब तक आपने समझाने का काम नहीं किया। हमारा यही कहना है कि आप बजाय थोपने के आप विशेषज्ञों की बैठक करके लोगों की राय से लोगों को लगे कि हाँ ये स्वीकार्यता है, जनता चाहती है स्वीकार्य करे। पर क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, यहाँ थोपने का काम नहीं, यहाँ लोगों को समझाने का। आपने एनआरसी और वो भी तो लागू किया, क्या हुआ उसका रिजल्ट आप देखें ना। एनआरसी का रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ, आपको बैकफुट पे आना पड़ा। आप किसान बिल लाए बिना सोचे समझे, आपको बैकफुट पे आना पड़ा। 750 किसान मर गए, क्या फ़ायदा हुआ देश को। सवाल ये है कि आप कोई भी काम करें तो उसमें जनहित का, लोकहित का वातावरण बनना चाहिए कि उनके लिए आप बना रहे हैं और उनको ये लगे कि इससे हमारा लाभ होगा। डॉक्टर साहब, संविधान का आर्टिकल 44 भी कहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए। घर के भीतर, जैसा आपने कहा कि हिंदू धर्म है, सिख धर्म है या मुस्लिम है, कोई भी धर्म हो, धार्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनके अपने कानून हैं। सीआरपीसी की बात आपने की, इंडियन पिनल कोड की बात की, उसके बाहर का ये दायरा है। संविधान भी कहता है होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफ़ा कहा है कि यूसीसी को एक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए उसे लागू करना चाहिए। उत्तराखंड में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मसौदा तैयार हो रहा था, विशेषज्ञ समिति ने तो बात की है, उन्होंने तो कहा है कि हमने लोगों से बातचीत की, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों से बातचीत हुई। क्या आप शामिल हुए इस बातचीत में? नहीं, जब यही तो दुर्भाग्य है कि उन्होंने उसमें कभी कोई राजनीतिक दलों की न तो बैठक की, ना ही कोई आमंत्रित किया। हम तो फिर भी कह रहे हैं, हमारी पार्टी तो फिर भी कह रही है कि आप जनहित में अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप समान नागरिक संहिता लाएं, हम स्वागत कर रहे हैं। हमारा मन नहीं बनता है, मिलता भी नहीं है, विचार भी नहीं मिलते हैं बीजेपी से। इसके बावजूद भी अगर देश हित में ये आवश्यक है तो हमने स्वीकार किया। पर हम फिर भी कह रहे हैं कि आपको ये, लोगों को लोकतंत्र में ये नहीं लगना चाहिए कि ये हिटलरशाही की तरह से थोपा जा रहा। वो उनके विचारों में उनको लगे कि ये हमारे हित में है। आप उसमें क्या परिवर्तन करें, पहले लोगों को ये तो बता दो कि हम ये परिवर्तन करेंगे। समान नागरिक संहिता में ये बिंदु रहेंगे और इन बिंदुओं पर ये सबके लिए एक समान होगा। बिल्कुल, बिंदु तो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कई नियम हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। भले ही वो उम्र, शादी की उम्र बढ़ाने की बात हो ताकि तब तक जो लड़की है वो ग्रेजुएशन कर ले, गोद लेने के अधिकार को सरलीकरण किया जाएगा, और भी तमाम मसले हैं, वो अलग विषय है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर साहब कि दिल्ली की व्यवस्था को लेकर एक अध्यादेश केंद्र की सरकार ले आई। अब राज्यसभा में समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमे, तमाम विपक्षी दलों से उन्होंने बातचीत की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरा विपक्ष एक तरफ खड़ा नजर आ रहा है। उस बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार का यूसीसी पर समर्थन किया है। इसे क्या माना जाए? ये एक तरफ से दोस्ताना हाथ बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं आप, क्योंकि वो जो अध्यादेश है वो राज्यसभा में आना है, उससे पहले आपको कोई गुंजाइश दिख रही है कि उसे सरकार रोल बैक कर ले, या आम आदमी पार्टी क्या सोचकर इसे कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी देश को सर्वोपरि मानती है, देश हित को सर्वोपरि मानती है। हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारी नीतियों में देश सर्वोच्च है। अगर देश हित में भारतीय जनता पार्टी कोई कदम बढ़ाना चाह रही है, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली का तो ये अलोकतांत्रिक निर्णय था बीजेपी का। बीजेपी की सरकार, क्या वो नहीं जानते हैं कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसका अधिकार होता है? ये कौन सा लोकतंत्रीय प्रणाली की सरकार है कि वो 5 जजों की संविधान पीठ का निर्णय को भी किनारे कर रही है? ये हठधर्मी है। अगर आप उस तरह के लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं तो ये तो बीजेपी को मुबारक हो। पर हमारा आम आदमी पार्टी का सीधा कहना है
कि अगर देश के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम कोई उठाता है तो चाहे वो मेरी विचारधारा का हो या मेरी विचारधारा की सरकार ना हो, तो हम देश हित में उसका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आरपी रतूड़ी, और साफ कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के महासचिव संदीप पाठक का एक बयान आया, उसके बाद चर्चाएं ये होने लगी कि एक तरफ विपक्ष है, क्या वो विपक्ष का साथ मिल पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखद समाचार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन साथ में ये बात भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं तो किसी राज्य का मसला नहीं है, केंद्र सरकार अपना मसौदा तैयार करे, बिल बनाए और पूरे देश में क्यों नहीं लागू करती। दूसरा, तमाम सामाजिक संगठनों से बात करनी पड़ेगी, हर धार्मिक संगठन से बात करनी पड़ेगी, जब सभी का साथ मिलेगा तब यूसीसी को आप लागू कीजिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।